हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम साइंस पेडागोजी के 16 क्वेश्चन से लेकर के 30 क्वेश्चन तक कराने जा रहे हैं, जो कि सीटेट पेपर 2 यानी सीटेट पेपर सेकंड के लिए ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आइए चलिए हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, इसमें 16 नंबर क्वेश्चन है कि छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए तो निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अनुकूल है। अब इसमें कहा गया है कि छात्रों में जो है तो वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए तो कौन सबसे अधिक अनुकूल है। तो पहला है कि विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन, यानी सबसे अनुकूल जो है, सबसे पॉजिटिव जो है तो ये हो जाएगा छात्रों के बीच में जो है वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव ये हो जाएगा कि हम विज्ञान प्रश्नोत्तरी का आयोजन करें, या एक फील्ड विजिट का आयोजन, या विज्ञान ओलंपियाड का संचालन करना, या प्रयोगशाला कार्य करना। तो देखिए कि छात्रों में वैज्ञानिक कौशल के विकास के लिए तो जो है सबसे अधिक अनुकूल यानी सबसे अधिक पॉजिटिव जो है तो ये हो जाएगा कि प्रयोगशाला कार्य करना। यानी जब हम प्रयोगशाला कार्य करेंगे विज्ञान से रिलेटेड तो उसमें जो है बच्चा अधिक सीखेगा। तो यानी सबसे अधिक अनुकूल जो है तो ये हो जाएगा प्रयोगशाला कार्य करना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। उद्देश्य जिनका संबंध हमारे जो है ज्ञान की पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से है वह संबंधित है। तो देखिएगा कि वह संबंधित किससे है, कि वह उद्देश्य जिनके संबंध जो है तो हमारे ज्ञान की पुनः स्मरण, पहचान, बौद्धिक क्षमता एवं कौशल विकास से है तो वह संबंधित है। तो पहला है ज्ञानात्मक पक्ष से, भावात्मक पक्ष से, क्रियात्मक पक्ष से, या सभी। तो देखिए कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि वह जो है वो संबंधित हो जाएगा ज्ञानात्मक पक्ष से। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या छोटे बच्चों में विज्ञान शिक्षण का परिणाम है। तो देखिएगा कि छोटे बच्चों में विज्ञान शिक्षण का परिणाम है। तो पहला है कि उनमें समझ विकसित होना, उसके बाद बी है कि उनमें जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होना, तथा उनमें साक्षरता कौशल विकसित होना। यानी ये सी हो जाएगा कि उनमें जो है साक्षरता कौशल विकसित होना। तो देखिए कि जो है छोटे बच्चों में विज्ञान शिक्षण का परिणाम पूछा गया है। तो पहला है कि ए एंड बी, यानी ए भी सही हो जाएगा, उसके बाद बी और सी यानी बी सी सही होगा, या ए सी सही होगा, या ओनली बी सही होगा। तो देखिए कि छोटे बच्चों में विज्ञान शिक्षण का परिणाम जो है परिणाम है, यानी निम्नलिखित में से पूछा गया है कि क्या छोटे बच्चों में विज्ञान शिक्षण का परिणाम है। तो पहला है कि उनमें समझ विकसित करना तथा उनमें जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ए और बी, यानी ए और बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है, यानी 19 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि विज्ञान की सभी कक्षाओं को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए। तो देखिए कि विज्ञान की सभी शाखाओं को पढ़ाना है तो सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए किस प्रकार के दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए। तो पहला है कि सर्पिल दृष्टिकोण, यानी विज्ञान की सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए तो जो है सर्पिल दृष्टिकोण का पालन किया जाना चाहिए, या एकात्मक दृष्टिकोण, या स्वनिर्देशित दृष्टिकोण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए कि विज्ञान की सभी शाखाओं को पढ़ाने के लिए तो इसमें क्या करना चाहिए, एकात्मक दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए। यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है। अब इसमें कहा गया है कि कौन सा जो है तो वो विज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है। तो पहला है कि मनुष्य ने बहुत शुरुआती समय से वैज्ञानिक क्षमता का प्रदर्शन किया, यानी ये जो है तो विज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है। या बी है कि विज्ञान की उत्पत्ति और व्यवहारिक इतिहास सभी मानव संस्कृतियों में है। या सी है कि विज्ञान हमारे भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के अवसर प्रदान करता है। तथा डी है कि कुछ प्रारंभिक मनुष्य की गुफा कला विज्ञान से संबंधित नहीं है। तो कहा क्या गया है क्वेश्चन में, देखिएगा कि निम्नलिखित में से तो कौन जो है विज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है। अब विज्ञान के विकास से संबंधित नहीं है पूछा गया है, तो विज्ञान के विकास से संबंधित ये नहीं है कि कुछ प्रारंभिक मनुष्य की गुफा कला विज्ञान से संबंधित नहीं है। यानी ये जो है तो ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आइए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण की 3 प्रमुख उद्देश्य है। तो देखिए कि प्राथमिक कक्षा स्तर पर
सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं? तो पहला है ज्ञान अवबोध तथा अनुप्रयोग, यानी प्राथमिक कक्षा स्तर पर। तो सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य ये हैं। पहला है ज्ञान अवबोध, उसके बाद अनुप्रयोग, या कौशल, रुचियाँ तथा वृत्तियाँ, या योग्यताएं, प्रशंसा तथा अवकाश काल का सदुपयोग, या अगला है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए देखिए कि प्राथमिक कक्षा स्तर पर सामान्य विज्ञान शिक्षण के 3 प्रमुख उद्देश्य ये हैं, ज्ञान अवबोध और अनुप्रयोग, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 22 नंबर का क्वेश्चन। हम देखते हैं कि विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। अब इसमें कहा गया है कि विज्ञान के बारे में तो कौन सा कथन जो है गलत है। तो पहला है कि विज्ञान अवधारणा और सिद्धांतों के गठन पर आधारित है, यानी ये कथन गलत होगा। या बी है कि विज्ञान अनुभवजन्य टिप्पणियों की संचयी और अंतहीन श्रृंखला है। या विज्ञान जो है ज्ञान प्राप्त करने और उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया है। या विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का सार है। तो इसमें कहा गया है कि विज्ञान के बारे में जो है तो कौन सा कथन गलत है। तो गलत कथन ये है कि विज्ञान चारों ओर घटित होने वाली घटनाओं का सार है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है तो वह वैज्ञानिक स्वभाव का होगा। यानी किसी व्यक्ति के पास ऐसी कौन सी विशेषता होगी कि जिससे वो वैज्ञानिक स्वभाव का होगा। तो पहला है कि व्यक्ति स्वभाव से बहुत उद्देश्यपूर्ण होता है, यानी जो व्यक्ति स्वभाव से बहुत उद्देश्यपूर्ण होता है तो वह व्यक्ति जो है वैज्ञानिक स्वभाव का होगा। या अगला है कि व्यक्ति की आलोचनात्मक सोच होती है, यानी जो व्यक्ति आलोचनात्मक सोच वाला होगा तो वो वैज्ञानिक स्वभाव का होगा। या व्यक्ति बहुमत पे विश्वास करता है। या व्यक्ति भय और पूर्वाग्रह से मुक्त है, यानी ऐसा व्यक्ति जो भय और पूर्वाग्रह से मुक्त है तो वो व्यक्ति जो है वैज्ञानिक स्वभाव का होगा। तो देखिए कि इसमें कहा गया है क्वेश्चन में कि यदि किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है तो वह वैज्ञानिक स्वभाव का होगा। तो अब वैज्ञानिक स्वभाव वाला व्यक्ति इसमें ढूंढना है। तो देखिए कि वह व्यक्ति जो भय और पूर्वाग्रह से मुक्त होता है, यानी ऐसा व्यक्ति जो भय और पूर्वाग्रह यानी पिछली बातों से जो है मुक्त होता है तो वह व्यक्ति जो है वैज्ञानिक स्वभाव का होगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आइए देखिए अगला वाला क्वेश्चन है 24 नंबर क्वेश्चन। हम देखते हैं कि वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किससे आप सहमत नहीं होंगे। तो आप देखिए कि वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में तो आप किससे सहमत नहीं होंगे। तो पहला है कि वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है। उसके बाद बी है कि यह सामाजिक एवं सांस्कृतिक और अंतः स्थापित है। या अगला है कि वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। या डी है कि यह के विकास में कल्पना शक्ति तथा सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। तो देखिए कि वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में पूछा गया है तो निम्नलिखित में से किससे आप सहमत नहीं होंगे। तो देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि वैज्ञानिक ज्ञान जो है निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत है, यानी इससे जो है सहमत नहीं होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए अगला देखिएगा स्थानीय, नगरीय, राज्य स्तरीय। स्थानीय, नगरीय तथा राज्य स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को आयोजित करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि तो देखिएगा कि स्थानीय दौर पे और नगरीय दौर पे तथा राज्य स्तरीय दौर पे तो वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को आयोजित करना क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए पहला है कि यह शिक्षकों का मनोरंजन करता है, यानी ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह शिक्षकों का मनोरंजन करता है। या यह आयोजकों को वित्तीय सहायता देता है। या सी है कि यह बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है। या डी है कि इससे छात्र अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। तो देखिए कि स्थानीय, नगरीय और राज्य स्तरीय वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धी गतिविधियों को आयोजित करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है, इसमें क्या होता है कि यह बच्चों के बीच वैज्ञानिक प्रतिभा को उजागर करता है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा 26 नंबर का हम क्वेश्चन देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से इसका एक हिस्सा है।
तो देखिए कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका एक हिस्सा है। तो पहला है कि भावनात्मक विकास का, या बौद्धिक विकास का, या शारीरिक विकास का, या सामाजिक विकास का। तो देखिए कि अवधारणाओं का विकास यानी गलतियों का विकास तो मुख्य रूप से एक हिस्सा है, तो होता है बौद्धिक विकास का। अवधारणाओं का विकास तो मुख्य रूप से जो होता है तो ये बौद्धिक विकास का एक हिस्सा होता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं कि विज्ञान वर्ग में अनुसंधान उन्मुख कौशल विकसित करने में छात्रों की मदद करने के लिए एक प्रदर्शन कार्य का चयन करते समय एक शिक्षक एक विषय उठा सकता है। देखिए कि विज्ञान वर्ग में अनुसंधान उन्मुख कौशल विकसित करने में तो छात्रों की मदद करने के लिए एक प्रदर्शन कार्य का चयन करते समय, जब एक प्रदर्शन कार्य का चयन करते समय तो एक शिक्षक एक विषय उठा सकता है। तो देखिएगा ऑप्शन में कौन सा विषय उठा सकता है वो जो है, तो पहला है कि पाठ्यक्रम में दी गई सामग्री से जिसे समय पर पूरा किया जाना चाहिए, यानी ये विषय एक शिक्षक उठा सकता है। या बी है कि एक कक्षा में अधिकांश छात्र दिलचस्प लगते हैं। या सी है कि वह सोचती है कि छात्रों के लिए महत्वपूर्ण है। तथा डी है कि छात्रों को उनके दिन प्रतिदिन के कामकाज में समस्या का सामना करना पड़ता है और जो इस कक्षा के लिए कवर की जाने वाली अवधारणाओं का एक हिस्सा है। तो चलिए देखिए कि विज्ञान वर्ग में अनुसंधान उन्मुख कौशल विकसित करने में छात्रों की मदद करने के लिए एक प्रदर्शन कार्य का चयन करते समय तो एक शिक्षक जो है एक विषय को उठा सकता है। तो वो विषय ये है कि उसमें जो है छात्रों को उनके दिन प्रतिदिन के कामकाज में समस्या का सामना करना पड़ता है और जो इस कक्षा के लिए कवर की जाने वाली अवधारणाओं का हिस्सा है, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए अगला वाला क्वेश्चन देखिएगा कि विज्ञान की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी नहीं हो सकती है। अब इसमें कहा गया है कि कौन सी नहीं हो सकती है विज्ञान की विशेषताएं। तो पहला है विज्ञान गतिशील है, या विज्ञान तथ्यों को जांच करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है, यानी ये विशेषता नहीं हो सकती है। सी है कि विज्ञान जनमत में विश्वास करता है। तथा डी है कि विज्ञान गैसों से बचा है। तो कहा क्या गया है क्वेश्चन में, देखिएगा कि कौन सी विशेषता जो है तो निम्नलिखित में से नहीं हो सकती है। तो वो ये है कि विज्ञान तथ्यों की जांच करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण है, यानी ये विशेषता नहीं हो सकती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आइए देखिए 29 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं कि विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है। अब विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से तो कौन सा जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला है देखिएगा कि विज्ञान जो है वैज्ञानिक पद्धति का अनुगमन करता है जबकि तकनीकी ऐसा नहीं करती है, यानी ये सर्वाधिक उपयुक्त है। या बी है कि यह मुक्त अंत वाला है जबकि तकनीकी लक्षणमुखी है। या सी है कि विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मक है। या डी है कि यह प्राचीन काल में उपस्थित था जबकि तकनीकी नहीं थी। तो देखिए कि विज्ञान एवं तकनीकी के संदर्भ में तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है तो सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सर्वाधिक उपयुक्त ये है कि विज्ञान तकनीकी की तुलना में ज़्यादा सृजनात्मक है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए देखिए सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि निम्नलिखित में से कौन विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है। अब इसमें कहा गया है कि कौन जो है तो विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है। तो पहला है गोंद, विवरण, पूर्वानुमान या निर्माण का स्पष्टीकरण। तो देखिए कि विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है, तो वो नहीं है गोंद, यानी गोंद जो है तो ये विज्ञान के मॉडल का एक घटक नहीं है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।